बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी, कल के एनालिसिस की वीडियो जो है डेली वो आप लोगों के साथ अपलोड नहीं हो पाई। तो ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं उनके साथ मैंने अपडेट भी उनको कर दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन जो दोस्त आप में से या जो व्यूअर्स हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और उसके अंदर आ जाइए। क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि अगर वीडियो अपलोड नहीं हो पाती या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो वो ग्रुप मेंबर्स के साथ हम लोग जो है सबसे पहले शेयर करते हैं। तो अगर आप भी हमारी अपडेट्स जो है वो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो है 27 है और ट्यूसडे का दिन था। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो 39,802 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 352 पॉइंट इंडेक्स में से लेस हुआ है। 0.88% पॉइंट ओवरऑल इंडेक्स में से लेस हुआ है। वॉल्यूम तकरीबन 10 करोड़ के हमारे पास जो है आज जनरेट हुए हैं। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 40,155 की थी। डे रेंज की बात करें 39,700 से 40,315 यानी 300 तक अगर हम राउंड फिगर खेलें तो मार्केट ने जो है यानी अराउंड 500-800 पॉइंट्स के दरमियान जो है एक फ्लक्चुएशन जो है दी है, जिसके एंड में अगर आप देखें तो हाई ला के वो अपने लो के पास आके उसने क्लोजिंग दी है, यानी एक सपोर्टिव लेवल के पास। 52 वीक रेंज के जो लो है उसकी बात करें तो वही हमारे पास स्क्रॉलर वही है और हमारा जो लो है वो डिफाइन हुआ है। जैसे हम यहाँ से आपसे डिस्कशन करते आ रहे थे कि इसको यहाँ पे आना ही आना है, क्यों आना है, डेफिनेटली वीडियोज़ जो देख रहे हैं आप में से उनको पता होगा। डेली रेंज को अगर हम देखें, मार्केट खुली, ऊपर गई, रिजेक्शन मिली, फिर नीचे गई, फिर अब इस दफ़ा जो ऊपर आई वो अपने प्रीवियस हाई से जो ऊपर रही, नीचे रही और ऊपर आने की फिर कोशिश करी। एट दिन रिजेक्शन मिलते मिलते एक डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिला है। टॉप एक्टिव परफॉर्मर में BFL, PPL, BOP, WTL, TRG, एयरलिंक और सिनर्जी और इसके अलावा आपके TPLP, हम नेटवर्क, कॉसम वगैरह शामिल थे। तो फीपीलीपी भी हमारे पास आ गया 27 तारीख का, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। फीपीलीपी को पढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने हमारे जो जो भी दोस्त हैं प्रीमियम ग्रुप में जो इंटरेस्टेड हैं तो रजिस्ट्रेशन उसकी हमारी कल से ओपन हो रही है। 3 डेज़ के लिए जो है रजिस्ट्रेशन, हर मंथ के एंड के 3 डेज़ होते हैं, उसमें हम लोग सिर्फ उसको ओपन करते हैं और जो है उसको एंड में क्लोज कर देते हैं। फिर हम लोग कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेते। तो अगर आप भी हमारे उस ब्रॉडकास्ट में जो है शामिल होना चाहते हैं और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, यहाँ दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करवा सकते हैं। उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे फीपीलीपी में फीपी जो है $1.97 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे, लोकल्स हमारे जो है बाइंग के साथ रहे। बैंक्स ने आज फिर माल उठाया $0.96 मिलियन का, ब्रोकर ने माल बेचा है $0.11 मिलियन का, कंपनीज ने $0.09 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने आज देखें सेलिंग करी $1.95 मिलियन की, जैसे कि पिछले उसमें माल एक्सचेंज हो रहा था, आप लोगों को बताया था। अगर आज आप देखें तो तगड़ी सेलिंग भी फॉरेन कॉर्पोरेट की ही आई है। फॉरेन इंडिविजुअल $0.03 मिलियन की एक्यूमुलेशन के साथ, हमारे इंडिविजुअल 0.33 मिलियन की बाइंग के साथ, इंश्योरेंस कंपनी $0.82 मिलियन की सेलिंग के साथ। म्यूचुअल फंड ने आज बड़ी तगड़ी बाइंग करी है 1.08 मिलियन की बाइंग के साथ, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। NBFC ने $0.03 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.48 मिलियन की बाइंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.05 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बायर है, 1 2 3 4 5 सेलर है। तगड़ा बायर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो म्यूचुअल फंड है, तगड़ा सेलर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं। तो इन दोनों को अगर हम लोग ज़रा डाटा इनका देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फीपीस को देखें तो फीपी की सेलिंग सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स में ये है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सेम वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, माल एक्सचेंज हुआ और वो सेल हो गया, प्रॉफिट टेकिंग हो गई, जैसे कि मार्केट उसके हिसाब से फ्लक्चुएट कर रही थी। 1.94 मिलियन की सेलिंग जो तगड़ी आई है फॉरेन कॉर्पोरेट की, कमर्शियल बैंक में आई है। तो अब मेरे हिसाब से नेक्स्ट माल गया होगा म्यूचुअल फंड के पास गया होगा। लेट्स सी नहीं, म्यूचुअल फंड के पास नहीं गया, यहाँ पे मैं गलत हूँ। लेकिन किसने लिया है माल, यहाँ पे हम लोग इसको भी ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। फिर मैं जो है इसमें दूसरे प्लेयर जो हैं उनके पास आता हूँ और देखते हैं कि उन्होंने क्या एक्यूमुलेशन करी है। यहाँ पे कमर्शियल बैंक में जो है इंडिविजुअल जो है ज़रा अच्छी बाइंग उठाए हुए हैं। और ये चलें, इसको मैं डायरेक्ट ऊपर ले जाके आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे अगर हम देखें कमर्शियल बैंक्स में हमारे पास बैंक्स ने ही माल को दोबारा उठाया $1.34 मिलियन का। इंडिविजुअल ने अच्छी बाइंग करी है, कंपनीज ने अच्छी बाइंग करी है, यानी जो माल वहाँ से छोड़ा गया है फीपी की तरफ से बैंकिंग सेक्टर में, उसको बैंक्स ने फिर दोबारा उठाया, कंपनीज ने उठाया और इंडिविजुअल्स ने उठाया। तो इससे आपको एक थोड़ा सा एनालिटिक्स जो है वो
मिल गया होगा। तो बिग प्लेयर हमारा जो बिग बायर आज का था वो म्यूचुअल फंड था, और बड़ा सेलर हमारे फीपी थे। तो फीपी ने सेल किया। अब ज़रा म्यूचुअल फंड को मैं अगर देखूं तो म्यूचुअल फंड ने बाइंग किधर डाली है, तो ये आ गया म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड की तगड़ी बाइंग जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में $1.03 मिलियन की जो बाइंग है वो इधर हमें म्यूचुअल फंड की तरफ से देखने को मिली है। तो ये चीज़ देख के हमें एक आइडिया होगा कि म्यूचुअल फंड ने जो है माल किस सेक्टर में उठाया। अब इसके बेस्ट स्क्रिप्ट के लेवल आप निकाल के उसको खुद देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो है हमारे फीपी जो थे वो किस लेवल पे और किधर सेलिंग पे थे, और उनकी जो सेलिंग है वो किन प्लेयर्स की तरफ से एक्यूमुलेट हुई है। तो इस तरीके से आप डाटा को जब आप डॉट बाय डॉट जोड़ेंगे तब आपको जो है अपने एनालिसिस में डेफिनेटली एक नया जो व्यू है वो देखने में आसानी होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको फालतू मत समझा करें, इसको रोज़ाना देखा करें और अपनी ट्रेड इसके अकॉर्डिंग इनिशिएट किया करें। टॉप कंट्रीब्यूटर्स को अगर हम देखें तो फूड एंड पर्सनल केयर ने जस्ट 20 पॉइंट जोड़े और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी ऑफ फर्टिलाइजर सेक्टर ने 74 पॉइंट तोड़े, कमर्शियल बैंक ने 71, मिसलीनियस सेक्टर ने 22, केमिकल ने 28, टेक्नोलॉजी ने 22 थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर ने तोड़े। इनकी कंपनीज देखें तो पीओएल ने 28 पॉइंट जोड़े, नेस्ले ने 20, आरएमपीएल ने 11, बीएचएल ने 8, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में पीएसईएल ने 62 पॉइंट तोड़े, ईफर्ट ने 35, यूबीएल ने 30, ओजीडीसी ने 30, एंग्रो ने 28, सिस्टम ने 25, थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े। तो यहाँ पे अगर हम हीट मैप देखें तो यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में एयरलिंक हमें एक तगड़ा देखने को मिला, बाकी सब या तो डल है या लालम लाल है। तो मार्केट सिचुएशन कोई इतनी बहुत अच्छी नहीं है, जैसे कि आपसे डिस्कस करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जो है मार्केट चल रही है। तो हम लोग 100 इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और वही वर्किंग आपके साथ है। वंस अगेन इसको कंटिन्यू करने से पहले टेक्निकल एनालिसिस के जो डिस्काउंटेड रेट्स हैं उसकी जो लिमिटेड स्लॉट्स हैं उसमें से सिर्फ जो है लास्ट 7 स्लॉट्स हमारे पास बची हैं। अगर आप में से स्टिल को इंटरेस्टेड हो तो वो आज लाजमी अपनी इनरोलमेंट की जो कंफर्मेशन है वो हमारे पास दिए गए नंबर पे मैसेज करके जो है या वॉइस नोट दे के आप अपनी सीट को कंफर्म अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। उसके बाद 31 दिसंबर तक ये सीट्स अगर फुल हो जाती हैं, उससे पहले हो गई तो रजिस्ट्रेशन पहले क्लोज होएगी, एल्स 31 दिसंबर तक जो है इसकी जो है रजिस्ट्रेशन आपके पास जो है अवेलेबल है। उसके बाद जो डिस्काउंट है वो ख़त्म हो जाएगा और जो नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वो जो है स्टैंडर्ड जो भी इसके हम लोगों ने रेट्स रखे हैं वो उसके ऊपर जो है आपको उसमें इनरोल होना पड़ेगा, और वो फिर कमिंग बैच जब भी होगा वो फिर आपके साथ लेटर ऑन अनाउंस कर दिया जाएगा। तो एक तो ये, सेकंड थिंग ये कि कंसल्टेंसी और प्रीमियम का भी मैंने आपको बता दिया है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन मंथ के लास्ट तक है। तो आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात लेके अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करा लें। लेटर ऑन जो है किसी की भी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं ली जाएगी, क्योंकि एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, और सारी फिर जो है डिटेल्स जो है वो एक जगह कंपाइल करके फिर आप लोग के साथ उसको जो है सेंडिंग करनी होती है। ग्रुप आप लोग का एक बनाना होता है, तो वो फिर बार बार उसको एडिट करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। दैट्स वाई इसको हम लोग 2 दिन 1 दिन पहले जो है क्लोज कर देते हैं। एक तो ये, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वही चार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेवल से हमारे जो आपके डिस्कस किए थे और वहीं से मार्केट ने सपोर्ट भी देखिए बनाए, और यहाँ पे आके उसी रेजिस्टिंग पॉइंट से जो आपके साथ मैंने प्रीवियस शेयर किया था उसी जोन के पास आके रिजेक्शन मिली विद हैवी वॉल्यूम्स और विद तगड़ी कैंडल के इन अ सेंस कैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कल इधर हुई लेकिन आज ओपनिंग ऊपर हुई, ऊपर जाने की कोशिश करी और इसके हाई को भी ये देखें नहीं काट सकी, यानी इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इससे पहले ही मिल गया और यहाँ से अल्टीमेटली इसने जो है क्लोजिंग दी। और लेकिन क्लोजिंग देखें तो उसी सपोर्टिंग लेवल के पास दी, क्योंकि यहाँ पे आपको विक भी देखने को मिल सकती है और अपनी प्रीवियस ओपन के पास दी है। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है, जो कि हम देख सकते हैं कि कल भी हमारे पास ये जो 39,794 का लेवल है एक सपोर्ट का काम जो है डेफिनेटली कर सकता है। और ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास 40, 400 और 500 का जोन है, एटलीस्ट हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है। और सेकेंडरी अगर बहुत ज़्यादा इंडेक्स जान मार के अगर ऊपर जाता भी है, कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ अगर आ जाती है या कुछ भी होता है, तो बहुत ज़्यादा जो चांस है वो 41,800 से ज़्यादा ऊपर ये नहीं जा सकता। ये मैं मैक्सिमम प्रेशर आपको बता रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर्स को दिखाऊं तो आरएसआई देखें 33 पे है, हिस्टोग्राम मैकडी के जो है वो ऑल दो वीक हो रहे हैं, बट पॉजिटिविटी का कोई भी आसार नहीं है। ना प्राइस एक्शन पॉजिटिविटी दिखा रहा है, ना वॉल्यूम, ना आरएसआई, ना मैकडी। तो कोई हमारे पास अभी एक पॉजिटिव सिग्नल फिल वक्त जो है नहीं दिख रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा जो है आवरली के ऊपर अगर स्क्रैच करूं और यहाँ पे अगर मैं देखूं ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो आवरली के ऊपर भी हमारे पास क्लियर डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखें, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लग रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकता है अगर मूड में हुआ, एल्स इसने जो है अभी इसकी कंटिन्यूशन जो है हमें नीचे देखने को
मिल सकती है। और अगर आप देखें तो एक करेक्टिव पैटर्न जो है, जिसे हम लोग एक बेयर फ्लैग भी बोल सकते हैं, बेयरिश जो कंसोलिडेशन होती है वो भी देखने को मिल सकती है। वो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो चार्ट पैटर्न जिन दोस्तों ने पढ़े हुए हैं उनको डेफिनेटली पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, कि ट्रेंड कंटिन्यूशन किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक लाइक राइजिंग वेज बन रही थी जो कि यहाँ पे टूट भी चुकी है। तो मेरा नहीं है ख्याल कि यहाँ तक जाएगा, लेकिन मार्केट सिचुएशन जो है उसका कुछ पता नहीं होता, वो कभी भी जो है अपने मूड के हिसाब से स्विंग एक ले लेती है और थोड़ा सा डॉज देके दोबारा वो अपने करंट डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज दोनों तरफ से जो है तैयार रखने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं आपके लिए जो कमिंग रेजिस्टेंस लेवल है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया, 40, 400 और 500 का कम अज़ कम का जो जोन है, या जो है हमारे पास 41,800 का जोन है। और सपोर्ट जो है हमारे पास वही 39,794, या अगर राउंड फिगर करें तो 39,800 का लेवल आप रख सकते हैं। एल्स अभी मेरा मशवरा आपको ये कि आप कैश पे रहिए, अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी, वरना बाउंस आता है तो उसको मैं कल की वीडियो में आप लोगों के साथ कंफर्मेशन मिल जाए, क्योंकि लेवल पे जो है अपने आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी सी टेक्निकली भी इसको एडजस्टमेंट जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, तो वो ज़रूर करेगा और उसी का जो है उस बाउंस का हम फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने भी इस लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छी एक बाइंग करी है, तो डेफिनेटली एक हमें बाउंस जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो भी अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। प्लेयर्स भी जो हैं, अगर आप डाटा को यहाँ पे फीपीलीबी को डेली हमारे साथ देखते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक प्लेयर से माल थोड़ा सा दूसरे सेक्टर्स में दूसरा प्लेयर लेता है, फिर वहाँ से माल तीसरे प्लेयर के पास जाता है, वहाँ से चौथे के पास जाता है, फिर पहला ले लेता है। यानी वो ट्रेडिंग एक पूरा एक टेक्निकली जो है लेवल्स के हिसाब से चल रही होती है, लेकिन वो जिस चीज़ को देख रहे होते हैं हम उस चीज़ को नहीं देख पा रहे होते। और वो चीज़ क्या है, वंस अगेन वो यही हमारे जो है लेवल्स हैं। तो इंडेक्स अभी बड़ी एक नाजुक सपोर्ट ये जो इसकी खड़ी हुई है, ये यहाँ पे इससे मज़ीद नीचे जाएगा। तो आप लोगों के साथ जो मैंने 38,000 का जोन शेयर किया हुआ है वो भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। वंस अगेन वो लेवल अचीव हो जाए तो फिर आप लोगों के साथ जो है इंशाल्लाह कमिंग वीकेंड के अंदर मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट ईयर की जो फ्यूचर की, यानी जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसके अकॉर्डिंग जो भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं तो वो क्यों और कैसे मिल सकते हैं, चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग। और चार्ट जिस तरह बता रहा होगा वही जिस तरह पहले की वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए थे लेवल्स तकरीबन 8 महीने पहले, और वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून और ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपका सवाल हो, क्वेरी हो, कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। सारे कमेंट्स हम देखते हैं और पढ़ते भी हैं। और वंस अगेन कोई भी आपकी क्वेरी हो तो काइंडली कॉल नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप या वॉइस नोट छोड़ें। जैसे ही मैं उसको देखूंगा तो आपको जो है रिस्पॉन्स उसका लाजमी दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।